नमस्कार साथियों, मैं विजय रावत आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल एग्जाम विद विजय पे हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। क्योंकि दोस्तों आज 21 अगस्त है और आज जो है बहुचर्चित एल टी ग्रेड में टेट लागू करने को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस था अखिलेश यादव के संबंध में। क्योंकि दोस्तों अगर इस केस की बात करते हैं तो ये केस जो है किया गया है कि एल.टी. ग्रेड कक्षा 6 से लेकर 10 तक होती है, इसी के संबंध में जो है केस दायर किया गया है। तो हाईकोर्ट ने सरकार और एनसीटी से जवाब तलब किया है कि आप इन चीज़ों को क्लियरिफाई करिए कि एल.टी. ग्रेड कक्षा 6 से लेकर 10 तक का होता है या फिर 9th और 10th का होता है। तो चूंकि दोस्तों अभी सरकार ने अपना इस संबंध में पक्ष नहीं रखा है, लेकिन एनसीटी ने इस अपना पक्ष रखा है। एनसीटी ने कहा है, साफ साफ कहा है कि वर्तमान में जो एल.टी. ग्रेड की जो वैकेंसी चल रही है, जो फार्म फिलअप हो रहे हैं, तो वो कक्षा 9 और 10 के लिए हैं, ना कि कक्षा 6 से लेकर 10 के लिए है। और सरकार भी जो दोस्तों यही पक्ष रखेगी कि एल.टी. ग्रेड कक्षा 9 और 10 के लिए है। तो दोस्तों इस केस में दो बातें सामने आई हैं। क्या कि पहला केस ये कि पहला प्रकरण यह है कि एल.टी. ग्रेड कक्षा 9 से 10 तक का हो गया, ये क्लियर हो गया। और दूसरा चीज़ ये कि जिन जिन एल.टी. ग्रेड स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 12 या फिर कक्षा 6 से लेकर 10 तक की क्लासें चलती हैं, वहाँ भर्तियाँ 3 फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगी। कैसे? अब दोस्तों कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जूनियर की अलग भर्ती होगी और कक्षा 9 से लेकर 10 की वो अलग भर्ती होगी टीजीटी की, और कक्षा 11 और 12 की जो जीआईसी प्रवक्ता की अलग भर्ती होगी। अगर बात करते हैं जो है हम एडेड विद्यालयों में, जो माध्यमिक एडेड कॉलेज हैं, तो ये नियम वहाँ भी लागू होता है कि अब जो है एडेड कॉलेजों में जो है वहाँ भी कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जूनियर की अलग भर्ती होगी और कक्षा 9 और 10 की अलग भर्ती होगी टीजीटी की, और कक्षा 11 और 12 की प्रवक्ता की अलग भर्ती होगी। अगर कम्बोजिस्ट विद्यालय की बात करते हैं तो वहाँ भी अब 6 से लेकर 8 तक की जो है भर्तियों की रास्ता साफ हो रही है धीरे धीरे। इससे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ सामने आई है कि चीज़ें जो है क्लियर हो गई और भर्तियां जो हैं आपको हर फॉर्मेट में देखने को मिलेंगी। अब 1 से 5 का अलग हो जाएगा, 6 से 8 का अलग हो जाएगा, एडेड में, माध्यमिक में, राजकीय में, और जो है 9th 10th का टीजीटी अलग हो जाएगा और प्रवक्ता का तो अलग है। ये है तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एनसीटी ने इन बातों को जो है क्लियर किया है। और चूँकि दोस्तों आपको पता है कि अभी राज्य सरकार अपना पक्ष नहीं रखा है, जल्द ही राज्य सरकार अपना पक्ष रख देगा जिससे ये केस क्लियर हो जाएगा। तो जो साथी अभी तक अपना एल.टी. ग्रेड का फार्म फिलअप नहीं किए हैं तो वो साथी अपना एल.टी. ग्रेड का फार्म फिलअप कर लें, क्योंकि दोस्तों 28 अगस्त इस फार्म का लास्ट डेट है और धीरे धीरे साइट दोस्तों स्लो होता जाएगा, सर्वर स्लो होता जाएगा। तो अभी तक आपने अगर इस फार्म को नहीं भरा है तो आप जल्द से जल्द अपना फार्म भर दीजिए। कुछ साथी तो ऐसे हैं कि अभी अपना OTR नहीं कराए हैं, वो इस केस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अरे केस जो चलता रहेगा, आपको केस से क्या लेना देना है? केसें तो चलती रहेंगी, लेकिन आप पहले अपना OTR कराइए, अपने एल.टी. ग्रेड को फार्म को कंप्लीट करिए, आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए और एक सीट जो है अपना सुनिश्चित करिए। क्योंकि आपको दोस्तों पता है कि एल.टी. ग्रेड का प्री एग्ज़ाम दिसंबर में लगा हुआ है, यानी दिसंबर में प्री होगा। मेंस कहीं ना कहीं मार्च या फिर अप्रैल 2026 तक हो जाएगा। और जो है दोस्तों बहुत चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी। तो आप कहीं ना कहीं उन 1000 छात्रों से पीछे हो जाएंगे जो अपने प्रिपरेशन में लग चुके हैं। आप जो है भी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो आप कोर्ट के फैसले का इंतजार न करिए, आप अपना फार्म भरिए और अपने प्रिपरेशन में लग जाइए और आप प्री निकालिए, आप मेंस दीजिए और आप एक सीट निकालिए। आप एक सीट निकाल के अपनी नौकरी सुनिश्चित करिए। क्योंकि दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि जो है यूपी में एल.टी. ग्रेड वैकेंसी 7 साल बाद आई है। ये वैकेंसी 2017 में फार्म आया था, 2018 में जो है पेपर हुआ था और 18 में ही ये फाइनल हो गया था। उसके बाद से ये 2025 में आ रही है, यानी इसके भी 7 साल लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक लंबा गैप रहा है वैकेंसियों का। तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है और आप लोग अपने फार्म को भरिए और तैयारी करिए और आप इस नौकरी को लीजिए। दोस्तों आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को करिएगा, मैं उस क्वेश्चन को जो है देखूंगा और उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।